नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे रहस्य से भरे अंक से आपको परिचित कराने जा रहा हूं जिसके बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन इस अंक के अंदर के रहस्य से रूबरू हो नहीं पाए होंगे आप। सबसे अलग हटकर इस अंक के रहस्य से आपको परिचित कराने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। मूल्यांक 6 तथा भाग्यांक 6 दोनों अंकों को जानने से पहले यह आपको जानना बेहद जरूरी है, मूल्यांक है क्या और मूल्यांक वास्तविक में किस तरह के सफर को पार कर भाग्यांक तक पहुंच सकता है या पहुंच पाएगा, जिससे मूल्यांक 6 वालों को उसके खुद के भाग्य अर्थात भाग्यांक से मिलने वाले भाग्य के द्वारा उस प्रतिफल को पा सके जिसके लिए युगों युगांतर से मूल्यांक 6 वाले जातक अपने ही भाग्यांक तक के प्रतिफल को पाने के लिए सफर जारी रखे हुए हैं। हम ये सोचकर खुश हो जाते हैं हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, लग्जरी जिंदगी है, सारे भौतिक सुख सुविधाएं हमारे पास। सही है, आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन ये मिथ्या भ्रम पाल रखे हैं आप। संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं वो क्षणिक है, आप इसे अपने साथ ले जा नहीं सकते। ये वो क्षणिक सुख है जिसे आप भाग्यांक अर्थात भाग्य अपना समझ रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है आपका भाग्यांक अर्थात भाग्य इन सब से परे है, जिसे आगे बताऊंगा। यहां पर यह बताऊंगा मूल्यांक 6 अर्थात आपका मूल्यांक भाग्यांक तक कैसे पहुंचता है या पहुंच पाएगा या पहुंचेगा या पहुंच सकता है। मूल्यांक 6 अर्थात जिन भी जातक का किसी भी माह की 6 तारीख, 15 तारीख तथा 24 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूल्यांक अर्थात मूल्यांक 6 होता है। मूल्यांक 6 का अधिपत्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, जो गुरु की संज्ञा से वशीभूत है, और दूसरा देवगुरु बृहस्पति। ये देवगुरु है। सृष्टि में 2 ही गुरु है, पहला देवगुरु बृहस्पति तथा दूसरा दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। देवगुरु का अधिकार क्षेत्र ज्ञान है। ज्ञान ही ऐसा मार्ग है जिससे मार्गदर्शन पर चलकर संसार में व्यक्ति राजा चक्रवर्ती की उपाधि से वशीभूत होते हैं। वहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आराध्य देवों का देव महादेव, जिनकी आराधना तपस्या कर महादेव को प्रसन्न कर मृत संजीवनी विद्या का आशीर्वाद प्राप्त किए। युगों युगांतर से राजा चक्रवर्ती को देवगुरु बृहस्पति तथा शुक्राचार्य के ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति राजा चक्रवर्ती को ज्ञान का मार्ग दिखाकर एक कुशल शासक बनाते हैं, तो वहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य धन लक्ष्मी प्रदान करते हैं। यही दोनों युति है जो व्यक्ति को संसार के भाग्य के फल को प्रदान करता है। दोनों की युति से प्राप्त अमृत की ऊर्जा, जिसको पाने के लिए युगों युगांतर तक के सफर को जारी रखा, यही वो अमृत की ऊर्जा ही है जिसको पाकर व्यक्ति प्रत्येक जन्म में संसारिक सुखों को भोगता है, लग्जरी जीवन जीता है। एक तरफ ज्ञान के मार्ग पर चलकर तो दूसरी तरफ ज्ञान के मार्ग के द्वारा प्राप्त शुक्राचार्य के आशीर्वाद के द्वारा शुक्र की ऊर्जा व्यक्ति को संसार के सभी सुखों से वशीभूत करते हैं या व्यक्ति वशीभूत होता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्मवादी होता है। अध्यात्म दिखावा नहीं करते, जो भी करते हैं उसमें उसकी साधना, तपस्या, भक्ति, श्रद्धा दिखाई देता है, और यही वो श्रद्धा भाव है, यही वो भक्ति भाव है, यही वो प्रेम भाव है जो व्यक्ति को जन्मों जन्मांतर के कर्म के द्वारा प्राप्त ऊर्जा है, जिसको हम भाग्यांक कहते हैं, भाग्य कहते हैं। ये सही है, डेट ऑफ बर्थ के सभी अंकों को जोड़ने पर जो एकल अंक निकलता है वो भाग्यांक कहलाता है। हम यही जानते हैं, लेकिन भाग्यांक तक के सफर तक पहुंचना हर व्यक्ति विशेष के लिए इतना आसान नहीं होता। भाग्यांक तक पहुंचने के लिए 2 बड़े बड़े मार्ग को प्रशस्त करना पड़ता है। जो प्रशस्त कर लिया वही अमृत की धारा की ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है या कर सकता है। मूल्यांक 6 आखिर है क्या? मूल्यांक 6 अर्थात शुक्र की ऊर्जा से प्राप्त एक ऐसे नक्शे को प्रदान करता है जिसे अंक 6 वाले जातक अपने ज्ञान के बल पर संयम धारण कर उसे समझना पड़ता है, उस नक्शे को, क्योंकि यही वो नक्शा है जिसे देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा मानव के मस्तिष्क के पटल पर छाप रखा है या छाप दिया जाता है। इसी नक्शे में आपके भाग्य के खजाने का अमृत कुंड के ऊर्जा का रहस्य छिपा हुआ है, जिसे उस नक्शे के द्वारा प्राप्त करना है या प्राप्त किया जा सकता है।
जिन व्यक्ति विशेष पर सकारात्मक अंक 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति की कृपा होती है या है, वही व्यक्ति मस्तिष्क के पटल पर छपे उस नक्शे को मन मस्तिष्क के द्वारा मस्तिष्क को एकाग्र कर जब दिशा की तरफ आगे बढ़ता है भाग्यांक तक के फल को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए, तब व्यक्ति के सामने पहला दरवाजा आ खड़ा होता है। जब तक आप उस दरवाजे को खोल नहीं लेंगे तब तक आपको नक्शे के द्वारा प्राप्त आप उस दरवाजे तक पहुंच नहीं सकते जहां आपके लिए दूसरा दरवाजा है जिसको भी आपको खोलना है। पहला दरवाजा है आपके डेट ऑफ बर्थ के महीने का अंक जो व्यक्ति के शरीर में नाभि के ऊपर के भाग को दर्शाता है, जो आपके नक्शे के द्वारा प्राप्त ऊर्जा के ज्ञान को आपके पथ को भटकाकर अवरोध प्राप्त करने के लिए सक्षम है। यह आपको सफर तक पहुंचने ही नहीं देगा, यहीं पर आपको धराशायी कर देगा। आपकी ऊर्जा छिन्न होते ही सब व्यर्थ चला जाएगा आपके जीवन का सफर। अगर आपका बृहस्पति मजबूत है, बलवान है, अगर आप संयमी हैं, तब महीने के अंक के पहले के दरवाजे के जाल में जब आप प्रवेश करेंगे तब भ्रम के जाल से बना धुएं का गुब्बार स्वतः ही पहला दरवाजा खोल देगा या खुल जाएगा। तब भाग्यांक तक पहुंचने का दूसरा दरवाजा आपके सामने आ खड़ा होगा जो एक झटके में ही खुल जाएगा। जैसे खुलेगा अपने वेग से आपको और आपके मस्तिष्क के पटल पर छपे उस नक्शे को भी अपने वेग की रफ्तार से पानी की तरफ बहा ले जाएगा और आप बहते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कहां पहुंच गया, सब पानी पानी हो जाएगा। और वो है आपके डेट ऑफ बर्थ के सन और वर्ष। जिस सन और वर्ष में आपका जन्म हुआ इसे ही भाग्यधारा कहते हैं, भाग्यांक नहीं। ये वो और अंतिम दरवाजा है। बृहस्पति आपका मजबूत है, बलवान है, मस्तिष्क के ऊर्जा को नियंत्रित किए हुए, इच्छा शक्ति को सुदृढ़ किए हुए, संयम रखे हुए। क्योंकि आपका सन तो वही रहता है लेकिन वर्ष के अंक प्रत्येक साल बदलते रहता है, जिसे आपको पार करना अपने संयम का परिचय देकर बहुत जरूरी होता है। क्योंकि समय धारा के अनुसार भाग्य धारा को पार करने के लिए अंक 6 वाले जातकों की उम्र निकल जाती है। इस दरिया को पार ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब जब भी आप उस भाग्य धारा के दरवाजे को मस्तिष्क के पटल पर छपे उस नक्शे के अनुसार खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे या कोशिश करेंगे, तब तक वर्ष बदल जाता है, वर्ष के अंक बदल जाते हैं या बदल जाएगा और आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ चली जाएगी। आप निराश, हताश, परेशान होते चले जाएंगे। आपको लगेगा मेरी जिंदगी ही निराश है, यहां तक पहुंचकर भी दरवाजे को खोल नहीं पाए। यही निराशा, हताशा आपको डिप्रेशन तक भी पहुंचा सकता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, आपका बृहस्पति बलवान नहीं है, आपकी साधना कमजोर है, मस्तिष्क के अंदर की इंद्रियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, वश नहीं। अगर आपका बृहस्पति बलवान है, क्योंकि बृहस्पति के सकारात्मक ऊर्जा मस्तिष्क के इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अपने नियंत्रण में रखता है, जल्दी उत्तेजित नहीं होने देता, साथ ही इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करता है, तो मस्तिष्क के पटल पर शुक्र तथा बृहस्पति देव के द्वारा जो मस्तिष्क के पटल पर नक्शा अंकित है, उसी नक्शे में दूसरे दरवाजे का भाग्य धारा की कुंजी है। और यह भाग्य धारा का दरवाजा तभी खुलेगा जब आप धैर्यवान होंगे, इच्छा शक्ति में आपकी अच्छी पकड़ होगी। तब ऐसा समय आएगा, ऐसा वर्ष के अंक आपके सामने प्रकट होगा अपनी चरम सीमा की ऊर्जा लिए। उस वक्त नक्शे से प्राप्त कुंजी को जब भाग्य धारा के दरवाजे में लगाएंगे, एक तेज प्रकाश आपके पूरे शरीर को प्रकाशवान कर देगा। आपके रोम रोम में ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। आप अपने भाग्य धारा के खुले दरवाजे को देखकर अति आनंदित हो जाएंगे, रोम रोम में सिरन दौड़ जाएगा, क्योंकि आप अपने भाग्यांक तक के सफर को पूरा कर चुके हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। एक धारा की ऊर्जा आपके शरीर से निकलकर अमृत धारा की बूंदों में तब्दील हो जाएगा। यहां पर अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं, बृहस्पति देव तथा शुक्र की युति गज केसरी योग को दर्शाता है। यह कुंडली के अनुसार बनता है और यह तब बनता है जब आपके कर्म की दिशा जन्म जन्मांतर के अच्छे कर्म, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, आस्था की ऊर्जा प्रभावशाली हो, संयमी हो, आप संयम नियम का पालन करते हो। भाग्य धारा एक जल से भरा कुंड है जिसमें मानव अपने अच्छे कर्म के द्वारा आस्था की डुबकी लगाकर इस जल से भरे कुंड से जब बाहर निकलता है, तब
यहां पर फिर अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं, ये वही भाग्य धारा के रूप में जल कुंड है जो देवों के देव महादेव की जटा से गंगा की धारा बहकर भाग्य धारा के रूप में आस्था का अमृत कुंड है, जिसमें डुबकी लगाकर पवित्र होकर स्वच्छ होकर जब मानव निकलता है तब देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तथा धन की देवी लक्ष्मी जी तीनों का धन वैभव सुख समृद्धि का आशीर्वाद से वशीभूत होकर पुनः फिर संसार में भेज दिया जाता है। बार बार आपका जन्म ऐसे कुल में होता रहेगा जहां आपके भाग्य के द्वारा धन लक्ष्मी जी पहले से ही आपका स्वागत करती हुई तैयार मिलेगी राजयोग का सुख प्रदान करने के लिए। शुक्र और बृहस्पति की युति स्त्री पुरुष प्रकृति के मिश्रण को दर्शाता है। यह युति सुंदर सौंदर्य बोध के साथ प्रेम संबंधों के विकास और ज्ञान के साथ जीवन के गहरे अर्थ और मूल्य को दर्शाता है। ऐसे जातकों में गजब की चुंबकीय शक्ति होती है। विपरीत लिंग के व्यक्ति बहुत जल्द एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। शुक्र संसारिक सुख सुविधा भोग विलास संसार का कारक है, तो बृहस्पति पारलौकिक और संसारिक दोनों सुख देने में सक्षम है। अपने दर्शकों को अगले वीडियो के माध्यम से यह भी बताऊंगा अंतिम अर्थात देव गुरु बृहस्पति तथा अंश दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों में 36 का आंकड़ा कब और कैसे बनकर आपके जीवन के समीकरण को ही बिगाड़ कर रख देता है। साथ ही यह भी बताऊंगा अंक 6, अंक 15 तथा अंक 24 आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, ऐसा क्या करें क्या न करें जिससे ये समीकरण बिगड़े नहीं, जिससे प्रेम धन सुख समृद्धि का आदान प्रदान होता रहे। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।